नहीं नहीं नहीं, ये सरकार गरीब की सरकार है, जनता की सरकार है और महागठबंधन की सरकार है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और हम सब लोग मिल करके इस सरकार को बखूबी ढंग से चलाने का काम करेंगे। और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी दिया है और जिसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने चयन किया है आरजेडी की तरफ से कि कौन मंत्री होगा, हम दोनों नेताओं को तो धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन हम लोग इतना कह दें कि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, हम लोग वादे को पूरा करने वाले लोग हैं। और आपको भी देख रहे होंगे कि बिहार ने जो करके दिखाया है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और जिसका समर्थन और सहयोग आदरणीय लालू जी ने किया है, एक ऐतिहासिक निर्णय रहा। और आज जब से सरकार से भाजपा गई है और जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से मुद्दों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो ये खुशी की बात है और लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए। लोग को सवाल भी पूछना चाहिए, लेकिन उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जो 2 करोड़ रोजगार, यानी 8 साल हो गया 16 करोड़ का है। हम लोग तो काम पूरा करेंगे ही करेंगे, हम लोग जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और सभी समाजवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है देखने को मिलती थी आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में कि आए दिन वीडियो वायरल होते थे कि स्ट्रेचर नहीं है तो लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं, इसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे? इन्हीं चीज़ों को तो देखना है ना। हमारी प्रायोरिटी टू सेव लाइफ, लोगों का हेल्थ में सुधार रहे, बेहतर व्यवस्था मिले, सुविधा मिले, लोगों का इलाज ढंग से हो, दवा मिले, यही तो काम है। ये तो सेवा है, काम क्या है, ये तो सेवा है। और हम लोगों ने साफ तौर पे, हमारे प्रधान सचिव यहाँ बैठे हुए विभाग के सब लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, विपक्ष जो है सवाल उठा रही है, आपने वोट लिया उसी वक्त से कि एक खास जाति वर्ग का ये सरकार है, अधिक लोग उनके मंत्री बनाए गए हैं, बैलेंस नहीं है, तो इन सब पे क्या कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? जात पात और धर्म की ही राजनीति कर सकता है। आपको हम लिस्ट दे दे A to Z, बताओ ना कौन से, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे माइनॉरिटीज हों, चाहे दलित हों, कौन छूटा है भाई? अरे कौन छूटा है? पिछड़ा अति पिछड़ा मिला लीजिए तो 17 मंत्री है, अल्पसंख्यक के 5 हैं और हमको लगता है कि जो दलित हैं वो भी 6 हैं, स्वर्ण जाति के भी हमको लगता है कि 6 हैं। तो सब लोग तो हैं ही, सबको A to Z। ये वही लोग यही गंदी राजनीति है ना। अरे बिहार के लोग अब जाग चुके हैं, जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ गए। सबको मिलकर के चलना है और कोई हमारा समाज में कोई भाई पीछे ना छूटे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबको साथ लेके चलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग काम करेंगे। क्या प्रायोरिटी रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये सरकार गरीब की सरकार है, जनता की सरकार है और महागठबंधन की सरकार है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और हम सब लोग मिल करके इस सरकार को बखूबी ढंग से चलाने का काम करेंगे। और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी दिया है और जिसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने चयन किया है आरजेडी की तरफ से कि कौन मंत्री होगा, हम दोनों नेताओं को तो धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन हम लोग इतना कह दें कि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, हम लोग वादे को पूरा करने वाले लोग हैं। और आपको भी देख रहे होंगे कि बिहार ने जो करके दिखाया है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और जिसका समर्थन और सहयोग आदरणीय लालू जी ने किया है, एक ऐतिहासिक निर्णय रहा। और आज जब से सरकार से भाजपा गई है और जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से मुद्दों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो ये खुशी की बात है और लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए। लोग को सवाल भी पूछना चाहिए, लेकिन उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जो 2 करोड़ रोजगार, यानी 8 साल हो गया 16 करोड़ का है। हम लोग तो काम पूरा करेंगे ही करेंगे,
हम लोग जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और सभी समाजवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है देखने को मिलती थी आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में कि आए दिन वीडियो वायरल होते थे कि स्ट्रेचर नहीं है तो लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं, इसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे? इन्हीं चीजों को तो देखना है ना। हमारी प्रायोरिटी टू सेव लाइफ, लोगों का हेल्थ में सुधार रहे, बेहतर व्यवस्था मिले, सुविधा मिले, लोगों का इलाज ढंग से हो, दवा मिले, यही तो काम है। ये तो सेवा है। काम क्या है? ये तो सेवा है। और हम लोगों ने साफ तौर पे, हमारे प्रधान सचिव यहाँ बैठे हुए हैं, विभाग के सब लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, विपक्ष जो है सवाल उठा रही है, आपने ओथ लिया उसी वक्त से कि एक खास जाति वर्ग का ये सरकार है, अधिक लोग उनके मंत्री बनाए गए हैं, बैलेंस नहीं है, तो इन सब पे क्या कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? जात पात और धर्म की ही राजनीति कर सकता है। आपको हम लिस्ट दे दे A to Z, बताओ ना कौन से, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे माइनॉरिटीज हों, चाहे दलित हों, कौन छूटा है भाई? अरे कौन छूटा है? पिछड़ा अति पिछड़ा मिला दीजिए तो 17 मंत्री हैं, अल्पसंख्यक के 5 हैं, और हमको लगता है कि जो दलित हैं वो भी 6 हैं, स्वर्ण जाति के भी हमको लगता है कि 6 हैं। तो सब लोग तो हैं ही, सबको A to Z। ये वही लोग यही गंदी राजनीति है ना। अरे बिहार के लोग अब जाग चुके हैं, जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ गए। सबको मिलकर के चलना है और कोई हमारा समाज में कोई भाई पीछे ना छूटे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबको साथ लेके चलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग काम करेंगे। क्या क्या प्रायोरिटी रहेगा? नहीं, ये सरकार गरीब की सरकार है, जनता की सरकार है और महागठबंधन की सरकार है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और हम सब लोग मिल करके इस सरकार को बखूबी ढंग से चलाने का काम करेंगे। और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी दिया है और जिसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने चयन किया है आरजेडी की तरफ से कि कौन मंत्री होगा, हम दोनों नेताओं को तो धन्यवाद देते ही हैं, लेकिन हम लोग इतना कह दें कि हम लोग जुमला पार्टी नहीं है, हम लोग वादे को पूरा करने वाले लोग हैं। और आपको भी देख रहे होंगे कि बिहार ने जो करके दिखाया है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और जिसका समर्थन और सहयोग आदरणीय लालू जी ने किया है, एक ऐतिहासिक निर्णय रहा। और आज जब से सरकार से भाजपा गई है और जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से मुद्दों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो ये खुशी की बात है और लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए। लोग को सवाल भी पूछना चाहिए, लेकिन उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए जो 2 करोड़ रोजगार, यानी 8 साल हो गया, 16 करोड़ का है। हम लोग तो काम पूरा करेंगे ही करेंगे। हम लोग जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और सभी समाजवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो है देखने को मिलती थी आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में कि आए दिन वीडियो वायरल होते थे कि स्ट्रेचर नहीं है तो लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं, इसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे? इन्हीं चीजों को तो देखना है ना। हमारी प्रायोरिटी टू सेव लाइफ, लोगों का हेल्थ में सुधार रहे, बेहतर व्यवस्था मिले, सुविधा मिले, लोगों का इलाज ढंग से हो, दवा मिले, यही तो काम है। ये तो सेवा है। काम क्या है? ये तो सेवा है। और हम लोगों ने साफ तौर पे, हमारे प्रधान सचिव यहाँ बैठे हुए हैं, विभाग के सब लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल, विपक्ष जो है सवाल उठा रही है, आपने ओथ लिया उसी वक्त से कि एक खास जाति वर्ग का ये सरकार है, अधिक लोग उनके मंत्री बनाए गए हैं, बैलेंस नहीं है, तो इन सब पे क्या कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? जात पात और धर्म की ही राजनीति कर सकता है। आपको हम लिस्ट दे दे A to Z, बताओ ना कौन से, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे माइनॉरिटीज हों, चाहे दलित हों, कौन छूटा है भाई?
अरे कौन छूटा है? पिछड़ा अति पिछड़ा मिला लीजिए तो 17 मंत्री हैं, अल्पसंख्यक के 5 हैं, और हमको लगता है कि जो दलित हैं वो भी 6 हैं, स्वर्ण जाति के भी हमको लगता है कि 6 हैं। तो सब लोग तो हैं ही, सबको A to Z। ये वही लोग यही गंदी राजनीति है ना। अरे बिहार के लोग अब जाग चुके हैं, जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ गए। सबको मिलकर के चलना है, और कोई हमारा समाज में कोई भाई पीछे ना छूटे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम सबको साथ लेके चलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग काम करेंगे।